राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की बात। 45 मिनट चली फोन कॉल और इस कॉल पर उन्होंने भारत और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। साथ ही साथ अब ईरान के विदेश मंत्री पुतिन से मुलाकात करेंगे। क्या इस जंग में अब अमेरिका के बाद होगी रशिया की एंट्री? क्या है पूरा माजरा, ये विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच क्या बातचीत हुई है। तो इजराइल ईरान जंग में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन से बात की है। पीएम मोदी ने मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच तत्काल तनाव कम करने, बातचीत और कूटनीति का आह्वान किया है। मालूम हो कि इजराइल ईरान संकट 10वें दिन में प्रवेश कर चुका है, यानी 10 दिन से इनके बीच में ये गोलाबारी जो है वो देखने के लिए मिल रही है। और पीएम मोदी ने इसके बारे में जानकारी देते हुए एक्स पर पोस्ट करके बताया है कि कैसे ईरान के राष्ट्रपति से उनकी बातचीत हुई है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इस बातचीत में क्या कुछ जो है इनकी बात हुई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत को लेकर लिखा है, ईरान के राष्ट्रपति से बात हुई, हमने मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की, हाल ही में हुई तानातानी पर गहरी चिंता भी व्यक्त की, आगे बढ़ने और क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की जल्द बहाली के लिए तत्काल तनाव कम करने, बातचीत और कूटनीति के लिए अपना आह्वान दोहराया। मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के हवाले से कहा गया कि ईरानी परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमले के मद्देनजर ईरानी राष्ट्रपति पेजेस्कियन ने यह कॉल की थी। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। ये कॉल 45 मिनट तक चली। राष्ट्रपति ने भारत को क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने वाला मित्र और साझेदार बताया। इसके साथ ही तनाव कम करने, वार्ता और कूटनीति के लिए भारत के रुख और आह्वान के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की बहाली में भारत की आवाज और भूमिका महत्वपूर्ण थी। यूएस के बाद अब आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि इजराइल और ईरान जंग में क्या रशिया की एंट्री होंगी, क्योंकि विदेश मंत्री अरागची जो है पुतिन से मुलाकात करेंगे। तो अमेरिका द्वारा ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर किए गए हमले के बाद अब पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते दिख रहे हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आज जो है मॉस्को रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि विदेश मंत्री मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात जो है करेंगे। आपको बता दें कि विदेश मंत्री ने जानकारी अमेरिका द्वारा ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर किए गए हमले के कुछ घंटे बाद दी, जिससे ईरान इजराइल संघर्ष में अमेरिका की सीधी सैन्य एंट्री हुई है। अब आपको बता दें कि अरागची ने कहा कि रूस ईरान का मित्र है, हम हमेशा एक दूसरे से सलाह करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आज दोपहर मॉस्को जा रहा हूँ, कल सुबह जो है रूस के राष्ट्रपति के साथ गंभीर वार्ता करूंगा। ये बयान उन्होंने इस्तांबुल में इस्लामिक सहयोग संगठन OIC शिखर सम्मेलन के मौके पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। इस मुलाकात को लेकर अटकलें तेज है कि ईरान अब अमेरिका के खिलाफ राजनीतिक और सैन्य रणनीति में रूस का साथ ले सकता है, खासकर तब जब रूस पहले से ही इजराइल की हालिया कार्रवाइयों को लेकर नाखुशी जता चुका है। यह भी अहम है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी माने जाते हैं और ऐसे में पुतिन और खामनेई की नजदीकी अमेरिका के लिए एक नई कूटनीतिक चुनौती बन सकती है। अरागची ने अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमले के बाद बड़ा बयान दिया है। इस्तांबुल में पत्रकारों से बात करते हुए अरागची ने कहा कि हालात ऐसे नहीं है कि कूटनीति की बात की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई विकल्प मौजूद नहीं है। अमेरिका की आक्रामक कार्रवाई के बाद ईरान अब इसे सीधे हमले के रूप में देख रहा है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और अधिक बढ़ गया है। इससे पहले अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु स्थानों को निशाना बनाकर महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाने के साथ ही इजराइल ईरान संकट के एंट्री ले ली। ईरान ने अमेरिका की भागीदारी के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनी ने आगाह किया कि किसी भी अमेरिकी हमले से अपूरणीय क्षति होगी। दूसरी तरफ ईरानी विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी कि इससे पूर्ण पैमाने पर क्षेत्रीय युद्ध शुरू हो सकता है। इन धमकियों के बावजूद अमेरिका ने ईरान पर इजराइल के हमलों के बाद सैन्य हस्तक्षेप किया। दोनों देशों के बीच हुई संघर्ष में अब तक नागरिकों और सुरक्षा कर्मी सहित कम से कम 865 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाए जाने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति को
को धन्यवाद दिया था, कहा था ईरान के परमाणु केंद्रों पर अमेरिका की कार्रवाई करके शानदार काम किया। वो कह रहे हैं कि वो कहकर ऐसा दिखाया जो दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं कर सकता है। इजराइल वर्षों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अस्तित्व में के लिए खतरा बता रहा है। ईरान के लगातार कहा कि उसका परमाणु शांतिपूर्ण देशों के लिए है, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो इस पर डिफेंस एक्सपर्ट्स के भी बयान सामने आ रहे हैं। वो भी इन मामलों को लेकर जो है बयान दे रही हैं। वो इस मामले को लेकर फॉर्मर डिप्लोमेट है अशोक सज्जनहर, उनका भी बयान सामने आया। क्या कुछ कहना उनका, सुनिए। बहुत ही वहाँ पर पश्चिम एशिया में स्थिति बहुत ही नाजुक बन गई है, क्योंकि ये सब अब निर्भर करता है ईरान के ऊपर, जो वो उसका कैसा रिस्पॉन्स करता है और इसके कैसा जवाब देता है। उसने कहा है जो अपने लोगों की हिफाजत करने के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, उसका टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेंटी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी करेगा। और जैसे ही ये हमला हुआ आज सुबह भारतीय समय के अनुसार करीब 4 साढ़े 4 बजे, तो उसके कुछ घंटे बाद ही उसने इजराइल के ऊपर बहुत हमले करने शुरू कर दिए, तेल अवीव पर, जेरूसलम पर, हाइफा पर। परंतु अभी ये देखना होगा जो वो अमेरिका के किसी एसेट्स पर करता है हमला या नहीं, क्योंकि अगर अमेरिका के एसेट्स पर या उसके जो सैनिक हैं वहाँ पर करीब 40, 50, 60 हज़ार वहाँ पर सैनिक हैं, उनके ऊपर अगर वो हमला करता है तो वो फिर बहुत चिंता का विषय है। परंतु अभी हमने सुना है जो ईरान के विदेश मंत्री हैं वो रूस जा रहे हैं, वो राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे, तो उनको शायद वो रिक्वेस्ट करेंगे जो आप इसमें बीच में पढ़कर किसी प्रकार से सुलह करवाइए और सीज फायर करवाइए। तो आगे चलते हुए तो मेरे विचार से अभी तक, क्योंकि ईरान ने कोई भी अमेरिकन एसेट्स के, मिलिट्री एसेट्स के ऊपर हमला नहीं किया है, तो मैं उम्मीद करता हूं जो आगे भी चलते हुए नहीं करेंगे और फिर बातचीत से, रूस की मध्यस्थता से, अमेरिका के साथ बात करके राष्ट्रपति पुतिन का इसका शायद कोई हल निकाला जा सकता है। अगर ये जो युद्ध है अभी तो इजराइल और ईरान के बीच हो रहा है, अगर इसमें अमेरिका पूरी तरीके से मिल जाता है, क्योंकि अभी तक अमेरिका ने क्या किया है, वहाँ पर आकर उसके B-2 बॉम्बर्स आए हैं, स्टेल्थ बॉम्बर्स आए हैं, उन्होंने 3 जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट्स, रिसर्च उनकी फैसिलिटीज़ हैं, उसको ऊपर उन्होंने अटैक किया है। पूरी तरीके से वो इसमें शामिल नहीं हुए हैं। अगर वो शामिल हो जाते हैं इसमें और ये वाला जो युद्ध है ये रीजनल कॉन्फ्लैग्रेशन बन जाता है, तो तब तो पूरे क्षेत्र के लिए बहुत मुश्किल होगा, इंस्टेबिलिटी आएगी और पूरे विश्व के लिए ये बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पर इतना तेल बनता है, तेल वहाँ पर उपजता है, वो पूरे विश्व में जाता है। अगर ईरान उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देता है तो उसका भी बहुत नुकसान होने वाला है, न केवल भारत को परंतु पूरे विश्व को उसका नुकसान होने वाला है। और भारत के लिए तो, क्योंकि उस क्षेत्र में हमारे दोनों देशों से बड़े अच्छे संबंध हैं, ईरान और इजराइल से, परंतु उस क्षेत्र में भी हमारे करीब 90 लाख लोग हैं, बड़ा रेमिटेंस आता है, बहुत व्यापार होता है, बहुत वहाँ से निवेश आता है हमारे पास, और ऊर्जा आती है, गैस आता है, तेल आता है, और हम करीब 85% अपना जो तेल है वो हम आयात करते हैं और काफ़ी मात्रा में वो इस क्षेत्र से भी आता है, पश्चिम एशिया के क्षेत्र से आता है। तो भारत के लिए भी बहुत नुकसान होगा। तो हम यही चाहेंगे जो ये जल्दी से जल्दी इसमें समझौता हो जाए। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से भी बात की है और उन्होंने कहा है इसका हल बातचीत से किया जाए, डायलॉग और डिप्लोमेसी से किया जाए। तो ऐसे में आपने उनका बयान सुना है, तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब ईरान के राष्ट्रपति की बातचीत हुई। अब जो है आपको बता दें कि पुतिन से मुलाकात भी अब ईरान के विदेश मंत्री करने वाले हैं। अब इस मामले को लेकर और भी नए अपडेट आएंगे जिससे मैं आपको रखूंगी अपडेटेड। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।